वह तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में अब लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत आचार्य भगवान प्राणों का वर्णन करेंगे। ये पर्याप्ति प्राण ये सब चर्चा गोमटसार वाली चर्चा यहाँ पर क्यों आ गई है अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में? यहाँ पर ये सारी चर्चाएं क्यों आई है? कभी विचार किया आपने? चंदा जवर है दीदी, रिवीजन करने के लिए? किसके लिए है? हाँ है ना, रिवीजन करने के लिए है। चंदा दीदी कह रही रिवीजन के लिए, मतलब उनको देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज को मालूम था कि ये लोग बाद में कार्तिक परीक्षा पढ़ने वाले हैं, और स्वामी कुमार कार्तिकेय को मालूम था ये इन्होंने ठीक से नहीं पढ़ी है, इसलिए उन्होंने रिवीजन के लिए रख दिया अनुप्रेक्षाओं में। नहीं, चलिए कौन बताएगा? मनीषा दीदी बताइए। वंदना भैया जी। हम्म। ये लोक में कौन से टाइप के जीव है और उनकी कैसे सब रचना होती है, आयु कैसी होती है, सब जानने के लिए। तो लोक में जीवों की चर्चा करने की क्या जरूरत है? आपने बिल्कुल सही कहा, एक उत्तर तो मुझे मिल गया, किंतु जीव की चर्चा क्यों लोक में? प्रमोद जी। अनुप्रेक्षा तो जीव ही मतलब करता है। क्या वो जो करता है है जीव? मतलब अनुप्रेक्षा जो है जो बार बार चिंतन जो कर रहा है अच्छा, वो जीव ही। अनुप्रेक्षा करने वाला जीव है इसलिए लोकानुप्रेक्षा में ले लिया उसको। अच्छा, चलो और कौन? सुनीता उकर कर दीजिए। लोकानुप्रेक्षा वंदना का और जी। इसका सबका क्या संबंध है? छह द्रव्य लोक में पाए जाते हैं और उसमें जीव एक द्रव्य है। बहुत उस सुंदर। जीव द्रव्य बहुत का वर्णन करते हुए बहुत। लोक का चर्चा किसकी लोकानु चल रही है? लोकानुप्रेक्षा, लोक का चिंतन चल रहा है। और लोक किसे कहा? जहां छह पर द्रव्य को जीवादि छह द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक। जहां पर जीवादि छह छह द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक। तो सीधा सीधा जीव आदि छह द्रव्यों का संबंध लोकानुप्रेक्षा का हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर हम जीव कहेंगे तो जीव समास आएंगे, जीव कहेंगे तो पर्याप्ति आएगी, जीव कहेंगे तो प्राण भी प्राण आएंगे, आएगा। और जीव कहेंगे तो चारों गति के जीवों का वर्णन भी होगा। हमने मनुष्य और तिर्यंज का जीव समास की अपेक्षा से कर लिया। आगे किसका वर्णन आएगा? जीव द्रव्य का। आगे किसका आएगा? देवों का भी आएगा। क्लियर है देव सबको? देव। तो मूल, आज ये प्रश्न पूछने का कारण इतना ही था कि मूल को नहीं भूलना कि हम लोग किसकी चर्चा चल रही है। लोकानुप्रेक्षा में ये सारा वर्णन क्यों आया है उसको सामने रखते हुए हम द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? द्रव्य की। अब उत्तर आपने दे दिया द्रव्य की। आपका ही उत्तर है ना, द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं? स्वाति कदरी दीदी, द्रव्य किसे कहते हैं? वस्तु पारंपरिक वाले गुण उत्तर, जिसमें होते हैं पारंपरिक वाले वो उत्तर तो द्रव्य। चलो ठीक है, पर थोड़ा सा कार्तिक अभिपेक्षा वाला उत्तर चाहिए मुझे। बोलिए दीदी। जिसमें गुण है वो द्रव्य है। ये तो है, गुण है। अकेला गुण है वो द्रव्य है क्या? नहीं। वस्तुपाल जी बोलिए। वस्तुपाल जी अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए सर। गुण और पर्याय से युक्त है वो द्रव्य कहलाता है। गुण और पर्याय से युक्त है वो द्रव्य है। और कुछ? मीनाक्षी दीदी। जिसमें तीनों पाए जाए उसे क्या कहते हैं? उत्पाद वह द्रव्य। उत्पाद वे द्रव्य, इसका मतलब क्या हो गया? जो द्रव्यता की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, ऐसा नित्य अनित्य कौन है? द्रव्य है। ये अनित्य अनुप्रेक्षा इस सब की अपेक्षा से वर्णन आएगा। चलो ठीक है, अब आप लोगों को उत्तर आएगा तो ज्यादा पूछने में कोई मतलब नहीं। जहां पर उत्तर आते वक्त क्यों पूछेंगे? है कि नहीं है? एक बार बोलो हाँ। आगे बढ़े, प्राणों की तरफ बढ़ लेते हैं। प्राण, सब लोग जानते हैं कि प्राण कितने होते हैं? प्राण, 10। प्राण 10 होते हैं। अब प्राण 10 होते हैं ऐसा प्रमोद जी ने बोल दिया, तो हमारे यहाँ पर पृथ्वी का एक जीव बैठा है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भैया मुझ पर तो अन्याय हो गया। प्रभु जी तो बोले 10 और हमने गिन करके देखे तो हमें 4 ही मिल रहे हैं।
हमें चार ही मिल गए, तो क्या करेंगे, उसको क्या बताएंगे दीपा दीदी? मुख्य प्राण चार ही है, उसका हम्म, इंद्रियों की अपेक्षा और बल की अपेक्षा विश्लेषण हुआ, और उसके 10 प्राण हो गए। बहुत बढ़िया। इसकी अपेक्षा से, उत्तर भेद की अपेक्षा से 10, दोनों के उत्तर बिल्कुल सही है। प्रमोद जी ने भी बताया और दीपा दीदी ने भी बताया। मेरे प्रॉब्लम ये है कि मैं पहुंचा कहां पर, महावीर भगवान के चरणों में। कहां पर है महावीर भगवान? कहाँ है एड्रेस? कोई बोला सिद्धशिला। भगवान सिद्धशिला पर है क्या? कहाँ है? हाँ, सिद्धशिला के ऊपर वाले में है, सिद्धलोक में है। ठीक है, देखो, एक यही तो जिन आगम का और जैन दर्शन का यही तो क्या कहे खासियत है। आप एक कहो, वो दूसरी साइड से बोल देगा। क्यों? क्योंकि एक ही बताओगे तो एकांत हो जाएगा, तो चारों साइड से बताना चाहिए। और यही आपके उत्तरों में हो रहा था। आपने ये 10 है, चार है, ये हमने जाकर के देखे। कहा महावीर भगवान जो सिद्ध बन चुके हैं, उनको जाकर के देखा। महावीर भगवान को बोला कि महावीर भगवान, लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो आपके पास कितने हैं? बोले जिन 10 की चर्चा कर रहे हो मेरे पास तो एक भी नहीं है। आप जिन 10 की चर्चा कर रहे हो, कौन से 10 है? पंचेंद्रिय प्राण, वो पांचों इंद्रिय के प्राण मेरे पास नहीं है। मन बल, वचन बल, काय बल, कब का पीछे छोड़ करके आ गया। आयु, चर्चा ही मत करो, पूरा नाश कर दिया हमने। श्वासोश्वास, वो भी छोड़ करके आ। मतलब ये संसारी जीवों की अपेक्षा से ये वर्क है। क्लियर है सब लोगों को? तो ये सारी चीजें हमने पहले से पढ़ी है। बस अब देखना क्या है कि स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज क्या कह रहे हैं, और शुभचंद्र स्वामी भी इसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसके पहले पूज्य माता जी विराजमान हो चुकी है, सब लोग दर्शन कर लेते हैं। पहले हमको होस्टिंग दे दें। जय हो इस सर्व सभा में विराजमान हारिका रत्न रत्नमती माता जी की जय। वंदामी 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 माता जी। चलिए, अब अपने अपने हैंडल्स हटा दीजिए। गाथा क्रमांक 139, 139 की तरफ चलते हैं। मन वयन काय इंद्रिय निस्सास उस्सास आउ उदयाणम। कहां पर शब्दों को अलग अलग किया जा रहा है, देखो। मन वयन काय इंद्रिय निस्सास उस्सास, एक शब्द कर दिया, और आयु का अलग कर दिया। आउ उदयानम, जेसिम जोए जम्मदि मर दिव्यो गम्यते विदह पाणा। वो कह रहे हैं मन वचन काय, ये तीन बता दिए। फिर इंद्रिय, श्वासोश्वास और आयु, ये क्या है? जेसी जोए जम्मदी, जेसिम जोए जम्मदी, इनका इनका संयोग से जो उत्पन्न होता है, इनके संयोग से जो उत्पन्न होता है। और वियोगिदी मर्रदी, मतलब इनका संयोग होने पर जीव जीता है, और इनका वियोग होने पर जीव मरण करता है, या जीव को मृत कहा जाता है। ते पानादह, वो 10 प्राण होते हैं। तो वो जब तक आपके पास है, तब तक आप जीवित हो। संसारी जीव की चर्चा चल रही है, अभी तो हमने पहले सिद्ध कर दिया कि सिद्ध भगवान की इसमें चर्चा कोई है क्या? नहीं। शुद्ध द्रव्य की चर्चा है क्या? नहीं। अशुद्ध जीव द्रव्य जो संसार में भटक रहा है, उसी की चर्चा है, उसी के ये 10 प्राण है। तो ये 10 प्राण जब जब संसारी जीव के पास होते हैं, तब तक वो जी रहा है, वो जिंदा है, ऐसा कहा जाएगा। और जब जब ये निकल जाएंगे, इनका वियोग होगा, तो प्रश्न यही उठता है, किसी एक पार्थिव शरीर को याद कर लो, जीव के, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, जो भी हो, उसकी आंखें है कि नहीं है? उसकी आंखें है। तो आंख है मतलब इंद्रिय है ना? इंद्रिय तो है। फिर भी लोग क्या बोल रहे हैं? वो मर गया है, पार्थिव शरीर है। बाकी चीजें नहीं मिल रही है। आयु मिल रही है क्या? पार्थिव शरीर में आयु है क्या? आयु नहीं है। श्वासोश्वास, वो बंद हो गया। काय बल है क्या? शरीर में कोई बल नहीं। वचनों में कोई बोल, गुर्दा बोलता है क्या?
अगर बोलता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मुर्दा बोलने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुर्दा बोलता भी नहीं, मुर्दा चिंतन भी नहीं करता, तो मन वचन काय भी चले गए। पर इंद्रिया हमें अभी भी दिख रही है, इंद्रिया अभी दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमें दिख रही है, जो द्रव्य इंद्रिया दिख रही है, उसकी चर्चा यहां पर नहीं है। प्राणों का भेद आगे चल करके द्रव्य प्राण और भाव प्राण किया जाएगा, किंतु मुख्यता से प्राण इंद्रियों की अपेक्षा किसे कहा है, तो भाव प्राण को कहा है। ठीक है, तो भाव प्राण भी क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए, इस 10 प्राण की चर्चा की है। अब शुभचंद्र महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। पहले तो इस प्राकृत गाथा की संस्कृत छाया। मनोवचन का इंद्रिय निश्वासोच्छ्वास उदयानाम ईशा योगे जायते म्रियते वियोगे ते अपि दश प्राणः। येषाम मनोवचन कायेन्द्रिया निश्वासोच्छ्वास सायुरुदयानाम, जो ये संयोगे जब मति जीवो जायते उत्पद्यते, येषाम वियोगे सति जीवो म्रियते। जीवित जीवितव्य जीवितव्य रहितो भवती तेपि दश प्राणा कथ्यन्ते। एक एक शब्द को ले लेते हैं। येषाम कौन है ये, मन वचन काय इंद्रिय निश्वास श्वास आयुर उदयानाम। इनके उदय से क्या हो रहा है, जो ये संयोगे, इनका जब जीव के साथ संयोग होता है तब क्या होता है, जीवो जायते अर्थात उत्पद्यन्ते। जायते का अर्थ यहां पर क्या लेना है, उत्पद्यन्ते अर्थात जीव की उत्पत्ति हो रही है। तो जीव की उत्पत्ति कब होती है, जब इन प्राणों के साथ में संयोग होता है तब। आगे क्या कह रहे हैं, येषाम वियोगे सति, इन्हीं का वियोग होने पर जीव म्रियते। म्रियते मतलब मरण करता है, अर्थात जीवितव्य रहितो भवति। जीवितव्य रहित, जीवों से जीवित से रहित हो जाता है तो मरण को प्राप्त करता है। तेपि उन्हें ही दश प्राण कथ्यन्ते, उसी को दश प्राण कहा है। इत्यम भूतेर्दशाभिद्रव्य प्राण ही यथा संभवम जीवती। जीविशक्ति जीवित पूर्वो वायु व्यवहार नया तस जीव। जीव की परिभाषा दे रहे हैं, सजीव। क्या कह रहे हैं देखो, वो कह रहे हैं आगे कि इत्यम भूत, यहां तक कथित जो 10 द्रव्य प्राण जो है, अब द्रव्य प्राण की चर्चा आगे करेंगे, यहां पर तो सिर्फ बोल दिया। 10 प्राण जो है यथा संभवम जीवती, जीविष्यति, जीवित पूर्वो वा या व्यवहार नया जीवा। इनके साथ जो जी रहा है वो जीव, व्यवहार नय से वो जीव कहा है, व्यवहार नय से इनको जीव कहा है। अब व्यवहार नय में किसकी चर्चा चलती है, व्यवहार नय में किसकी चर्चा चलती है, द्रव्य की या मतलब पर्याय की चलेगी। द्रव्यातिक नय और पर्यायतिक नय चलाएंगे तो पर्याय की चर्चा हमेशा व्यवहार नय में चलेगी। तो इसीलिए व्यवहार से जीव जीता है कह दिया, मतलब ये सारी चर्चा किसकी है, संसारिक जीव की पर्याय की अपेक्षा से। आगे क्या कह रहे हैं, सत्ता चैत्य सुख बोधादया शुद्ध भाव प्राण। तो जो शुद्ध जीव है उस शुद्ध जीव के प्राण कौन से है, चैतन्य सुख बोध आदय। चेतना, सुख, बोधि, बोधि मतलब ज्ञान, आदि शुद्ध भाव प्राण है। मतलब शुद्ध जीव के पास कौन से प्राण है, चेतना है। अब चेतना किसे कहेंगे, शुद्ध भाव के पास, शुद्ध जीव के पास चेतना है, मतलब क्या है, शुद्ध जीव के पास चेतना है, महावीर भगवान के पास अभी चेतना है। ये कैसे सिद्ध करेंगे, आप में और हम में चेतना है क्या, आप में और हम में चेतना है, चेतना है, इसीलिए उस चेतना भी तो एक प्राण है, चेतना भी प्राण है। और वो चेतना प्राण की वजह से चेतनत्व हो जाता है। तो हम में और आप में चेतनत्व है कि नहीं, अभी है, मतलब आप में और हम में चेतना है, सिद्ध कैसे करोगे, चेतना है सिद्ध कैसे करोगे, अंजनी दी नागपुर बोलिए जल्दी जल्दी।
माइक अनम्यूट करने में इतना समय नहीं डालना। चलो हाँ बोलो। वंदना भैया, चेतन है इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, हम हलन चलन कर सकते हैं, योग होता है उसकी वजह से, कह सकते हैं हमारे पंचेंद्रिय भी कार्य कर रहे हैं। वो तो ये सारा यदि बाकी ये के, कृष्ण वो तो बाकी के प्राणों में आ गया ना, वो सारा कुछ बाकी के तो प्राणों में चेतन, ये सारा कुछ आ गया। क्योंकि यदि और कौन, अरविंद जी क्या कहना है? वंदना ही माता जी, वंदना भैया जी। हम्म। मन एक तो जानना और देखना अपना जो मतलब जीव का जो गुण है, एक तो ये है। दूसरा कि अपन मति ज्ञान सुधरान भी अपन ग्रहण कर सकते हैं, तो चेतना की वजह से ही अपन कर सकते हैं। चेतना की वजह से हम ग्रहण कर सकते हैं, और इन्होंने जानना और देखना ये दो चीजों को जोड़ दिया। बहुत सुंदर। आप लोगों को कभी एक चीज को नहीं भूलना है, चेतना की ही दो पर्याय है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो वो आपके पास और हमारे पास है कि नहीं है? अभी हम दर्शनोपयोग, हमारा दर्शनोपयोग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसे कैसे लग रहा है दर्शनोपयोग, बताओ शिवराज मेरा दीदी। अभी आपका दर्शनोपयोग कैसे चालू है? अभी दर्शनोपयोग हमारा चल रहा है वो ऐसे कि हम अभी क्लास में बैठे हैं और आपको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो अच्छा, हमारा देखना भी हो दर्शनोपयोग, गया और सुनना भी हो गया। सुनना भी होगा। सुनना कैसे दर्शन होगा? नहीं, सुनना दर्शन नहीं हुआ, पर दर्शनोपयोग तो चल अच्छा, रहा सुनना है। दर्शन नहीं हुआ, सुनना दर्शन नहीं हुआ। हाँ, रविंद्र पिंजरकर जी, नहीं, सुनना दर्शन होता है कि नहीं होता है? होता है ना, हाँ। होता है, चलिए बहुत होता बढ़िया। थोड़ा फिर आप लोगों को इसलिए घुमाते रहते कि हम कितने पक्के हो गए हो, इतना दिखते हैं। है। ठीक है ना? जो घड़ा बनाया था वो घड़ा सूख गया कि नहीं सूख गया है, ये चेक करते हैं। तो देखो बात सही है, दर्शनोपयोग। दर्शन दो प्रकार का हमको बताया था, एक चक्षु दर्शन और दूसरा अचक्षु दर्शन। और तो चक्षु दर्शन, चक्षु की वजह से जो होगा, चक्षु इंद्रिय के साथ वो वो चक्षु दर्शन चक्षु उपयोग दर्शन। होगा, और बाकी इंद्रियों का अचक्षु दर्शनोपयोग होगा। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास और आपके पास अभी दर्शनोपयोग है, क्योंकि आप सुन भी रहे हो सारी है। बहुत बढ़िया। और ज्ञानोपयोग, और ज्ञान को ग्रहण भी कर रहे हैं। और ये हमारा बार 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 अल्टरनेट अल्टरनेट होकर के ये लगता ही लगता है। तो ये चेतना वाला हो गया, और इसीलिए कह दिया चैतन्य ये किसके पास है? सिद्ध भगवान के पास भी है। सिद्ध भगवान के पास उपयोग है कि नहीं है? उपयोग तो जीव का लक्षण है, उपयोग नहीं तो जीव ही नहीं। तो कौन सा उपयोग है उनके पास? केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। इन दो प्राणों से वो जी रहे हैं, वो चेतना प्राण की ये पर्याय है। उसके साथ उन्होंने कह दिया सुख, ये सुख को प्राण कह रहे हैं। तो सिद्ध भगवान, और चर्चा किसकी है? शुद्ध भाव प्राण की है। तो सिद्ध भगवान में जो सुख है वही उनका प्राण है कह रहे हैं। कैसे सिद्ध करेंगे इसको? सिद्ध भगवान के पास कौन सा सुख है? अनंत सुख। अनंत सुख है। पर वो अनंत सुख की परिभाषा क्या करेंगे? अनंत तो दो चीजों को कहा, एक संख्यात्मक अनंत और एक लिमिट की अपेक्षा से सीमात्मक अनंत। तो भगवान का ज्ञान सीमात्मक है क्या? नहीं है, इसलिए भी वो अनंत है। और संख्यात्मक की अपेक्षा से, अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से भी वो अनंत है। तो अनंत का अर्थ क्या करेंगे हेमांगी दीदी? जो जिसका अंत नहीं होगा और जो बाधा रहित है, ऐसा अव्ययबाद और अनंत सुख प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये सुख, सुख भगवान का प्राण कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ एक चीज, हाँ किसी को बताना है इसमें? प्रमोद जी खारगर बोलिए। अस्तित्व के उससे लेंगे तो उसमें रहता है, जैसे हमारा भी अस्तित्व है तो चैतन्य है, और सिद्ध भगवान का भी अस्तित्व है, तो उससे सिद्ध नहीं, करेंगे। सुख, सुख की चर्चा कर रहे हैं। सुख को प्राण, यहाँ पर शुद्ध भाव प्राण में आचार्य भगवान क्या क्या कह रहे हैं? तो सत्ता उनका, चैतन्य सुख बोधादया शुद्ध भाव प्राण। उनके पास दुख का कोई कारण नहीं है, कोई कर्म नहीं है, इसके लिए सुख ही सुख है वहां तो, चलिए, ऐसा मान सकते हैं। इससे अलावा किसी और का उत्तर है? बाकी सब लोग हैंडल्स हटा दो। इसके अलावा किसी का उत्तर है? सुरेखा दीदी बोलिए। शाश्वत सुख। वंदना भैया जी, शाश्वत सुख। तो आप अनंत को आपने शाश्वत में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। और कोई? प्रमोद जी।
इसको छोड़ करके ये भी आत्मा का ही स्वभाव है अनंत। आत्मा स्वभावात्मक। अरे और कुसुम दीदी, हमें भैया सुख का दुख स्वरूप क्या है इससे ज्यादा, क्योंकि आप जो बता रहे हो सुख का स्वरूप है, यहाँ पर सुख को प्राण क्यों कहा है ये हमको चाहिए। वहां कोई दुख का कारण नहीं है, सिर्फ अनंत वो सुख सब ही कुछ है आप वो। स्वरूप का ही बता रहे हो। चलो इसके ऊपर एक चीज समझ रहे हैं, यहाँ पर जो सुख, अरविंद जी और कुछ कहना चाह रहे हैं, अरविंद जी बोलिए। कर्म रहित है, कर्म की मतलब कोई है ही गुंजाइश, तो सुख ही ये सुख सब है स्वरूप मतलब। हो गया। चलो वही वही कर्म होते तो आड़ंगा बनता, ऑब्स्टेकल हम्म। बनता, अर्थ वही हो गया। पूर्णिमा दीदी, उन्होंने चारित्र मुनि कर्म का संपूर्ण नष्ट कर दिया है ने। आपने भी वही बात करी। इसका उत्तर हमें भगवती आराधना में प्राप्त हुआ था, याद है। सुख को वहां पर किसको केवल सुख ज्ञान को कहा सुख था? कहा, केवल ज्ञान ज्ञान को को, सुख कहा है। केवल ज्ञान को सुख कहा। भगवान का जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान को ही अनंत सुख कहा है, और केवल ज्ञान की वजह से भगवान अनंत सुखी है। उसी के साथ में फिर उसी में क्या क्या निहित होता है उनका, अनंत दर्शन भी आ गया। वही सुख का कारण, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान जो है वही सुख का कारण है भगवान के, या उसी को सुख कहा है। बाद में स्वरूप जो उनका है अव्याबाद, किसी अंतराय से रहित होना, और अनंत काल तक चलना, कोई सीमा नहीं होना, ये सब उसका स्वरूप हो गया। किंतु मुख्यता से ज्ञान दर्शन मतलब वापस चेतना पर ही आ गया। उसी में सम्यक तो और दर्शन भी आ गया, क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव प्रकट हो गया। कोई मिलावट वाला श्रद्धा नहीं, कोई मिलावट वाला चारित्र नहीं, रागद्वेष से रहित यही चारित्र। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहाँ पर सत्ता चैतन्य, सत्ता मतलब यहाँ पर अस्तित्व है, चैतन्य सुख और बोध, बोध मतलब वापस से फिर उन्होंने बोधि मतलब ज्ञान बता दिया। ज्ञान। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे तो फाइनली वही निकलता है कि चैतन्य प्राण, क्योंकि दर्शन और ज्ञान उपयोग जो है वो चेतना से ही आएंगे। तो चेतना का ही विस्तार करके पर्यायवाची लगा लगा करके आचार्य भगवान हमें यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आशय ये हो गया, यहां पर शब्द और एक लगा दिया भाव प्राण, और पहले जो छह थे उनको आचार्य भगवान ने लगा दिया द्रव्य प्राण। तो संसारी जीवों की अपेक्षा से द्रव्य प्राण कहे गए, और शुद्ध जीव की अपेक्षा से भाव प्राण कह दिए। किंतु ऐसा एकांत नहीं लगाना, ऐसा एकांत नहीं लगाना, आगे ये क्लियर होगा। गोबर साहब जीवकांड में आचार्य भगवान नेमीचंद महाराज क्या कह रहे हैं कि जो संसारी जीव है उसके पास भी द्रव्य प्राण है और भाव प्राण है, उसके पास भी द्रव्य प्राण है और भाव प्राण है। किंतु संसारी जीव के पास जो भाव प्राण है वो शुद्ध नहीं है, और सिद्ध भगवान के पास अकेला भाव प्राण है, उनके पास द्रव्य प्राण नहीं है, अकेला भाव प्राण है, और वो भी शुद्ध भाव प्राण है। यहां पर शुद्ध भाव प्राण शब्द लगा दिया टीका में। अब इसमें क्या फर्क है, अशुद्ध भाव प्राण और शुद्ध भाव प्राण? क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि द्रव्य प्राण जो है वो पौद्गलिक होते हैं, द्रव्य प्राण पौद्गलिक होते हैं, कर्म की वजह से मिलते हैं, हाँ या ना। इंद्रिय क्यों मिले, इंद्रिय की रचना क्यों हो रही है? कर्म के उदय से, कर्मों के उदय से। कर्म की वजह से पुद्गल वर्गणा आ रही है, तो सब कुछ पौद्गलिक है। तो वो है, ये वाले द्रव्य प्राण तो सिद्ध भगवान में होने से रहे, तो सिद्ध भगवान में भाव प्राण है, और हमारे और आपके पास भी भाव प्राण है। तो दोनों में फर्क क्या है, हमारा अशुद्ध है, भगवान का शुद्ध है। ऐसा क्यों, हमारा अशुद्ध क्यों? क्योंकि शक्ति रूप को, आत्मा की शक्ति को ही भाव प्राण कहा है, आत्मा की शक्ति को ही भाव प्राण कहा है। और आपके और हमारी आत्मा की शक्ति अभी पूरी है कि कम है? कम है। कम क्यों है? कर्म की वजह से। तो शक्ति प्रकट क्यों हुई है? शक्ति प्रकट हुई है कर्म के क्षयोपशम की वजह से। शक्ति और आपके और हमारी क्यों प्रकट, आप हमारे आपके ज्ञान की शक्ति है कि नहीं है, वीर्य की शक्ति है कि नहीं है? है। किसकी वजह से प्रकट हुई है? कर्मों, वो तो मुझ में आप पहले से है, किंतु हमने कर्मों का क्षयोपशम कर दिया। वीर्यांतराय कर्म हो, ज्ञानावरण कर्म हो, नो इंद्रियावरण कर्म हो, इंद्रियावरण कर्म हो, इन सब का हमने क्या कर दिया? क्षयोपशम कर दिया। और वो क्षयोपशम ही आत्मा की शक्ति भी शुद्धि। और चूंकि वो आधी अधूरे है, इसलिए
वो शुद्ध नहीं है, और भगवान के पास पूरी की पूरी है, इसलिए वो शुद्ध है। सोना अशुद्ध और सोना शुद्ध कब कहते हो? सोने में मिलावट है तो अशुद्ध, और मिलावट नहीं है तो शुद्ध। तो आपके और हमारा सोना खरा है कि मिलावट वाला है? मिलावट वाला है। कौन सी मिलावट है उसमें? जो हम, क्योंकि मिलावट किसे कहा देखो, सोने में दूसरा धातु जब मिल जावे तब सोना मिलावट वाला होता है। मतलब जो चीज सोना नहीं है, ऐसी चीज जब सोने में मिल जा रही है तब सोना मिलावट हो रहा है। तो हमारे जीव में मिलावट किसकी हो रही है? ऐसी चीज की जो जीव नहीं है। तो पुद्गल की मिलावट हमें हो रही, तो पुद्गल जीव है क्या? नहीं है। मतलब हम अशुद्ध क्यों है? क्योंकि हमारा भाग जो नहीं है, ऐसे पुद्गल के साथ हमने संग किया हुआ है, मैत्री करी हुई है, और ऐसी घनिष्ठ मैत्री करी हुई है कि उसी की वजह से खुद का स्वरूप भी भूल गए हैं। हम कौन है ये भी हम भूल गए हैं। भूले कि नहीं भूले हैं? किसको लगता है कि हम नहीं भूले हैं अपना स्वरूप? हम बिल्कुल, हमको मालूम है कि हम कौन है। हम बिल्कुल नहीं भूले हैं कि हम कौन है। ऐसा कोई है? कभी कभी याद हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है स्वाध्याय में बैठे तब। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय से उठते ही सब जगह पर मैं नाम की बकरी मिनमिनियाना चालू कर देती है। आया ना? मैं मेरा, मेरे वस्त्र लाओ, मेरा भोजन लाओ, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी जूते चप्पल कहाँ है, मेरी ऐनक कहाँ है, ये सब आपका है ना? सच सच बोलना। अगर नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा अभी से। जो जो बोलता है कि ये वस्त्र मेरे नहीं है, अभी के अभी सब बहू को मिल जाएगा, सास को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ पूरा का पूरा बहू को मिल जाएगा, चलेगा क्या? और अगर बोलते हो कि ये मेरा है, तो साथ में लेके जाकर के दिखाओ। यहां से जब देवगति गमन करोगे तो लेकर जाकर दिखाओ। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? ये पर की अनुभूति बार बार करना जरूरी है। पर की अनुभूति बार बार, क्योंकि जब जब पर की अनुभूति होगी, पर के सहाय से स्व की अनुभूति होगी। क्योंकि जो मेरा नहीं है वही तो मैं हूं, जो मेरा नहीं है वो मैं नहीं हूं। इस प्रकार से ये हमको अनुभूति होती रहेगी। आचार्य भगवान यहाँ पर बस प्राण क्या है, क्योंकि प्राण की चर्चा इतनी ही नहीं है कि 10 प्राण, एक इंद्रिय को 4, पंचेंद्रिय को इतने, ये सब रटना, ये सब मालूम होना, प्राण अकेला इतना ही नहीं है। क्लियर है? ये थोड़ी सी क्या चल रही थी, वार्म अप चल रहा था कि भाई थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपको मैं पहला प्रश्न पूछता प्राण, तो आप लोगों ने वही चर्चा चल रही थी, 10, 4, वही चर्चा शुरू हो गई। तो थोड़ा सा अंदर उतरने के लिए, वार्म अप करने के लिए, है ना। पानी में उतरना है तो पानी ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, तो उतरेंगे नहीं। तो थोड़ा सा स्पर्श करके थोड़ा सा अब उसके आदि हो गए। अब चले आगे। चलिए अब चलते हैं गाथा क्रमांक 40 की तरफ। 140। अब क्या कह रहे हैं? 140 पे क्या कहेंगे आचार्य भगवान? अब कहते एकेंद्रिय आदि जीवों के प्राणों की संख्या। अब ये तो हमको पता है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। एकेंद्रिय आदि जीवों के कितने प्राण होते हैं? ठीक है, देख लेते। पहले से पता है, पता है, पता है, पता है, ऐसा हम लोग सुन करके बोल करके चल रहे हैं। कल ही आचार्य भगवान ने बताया, हर बार जब पढ़ोगे तब नया पाओगे। अश्रुत पूर्व क्या कहा था? अश्रुत पूर्व कह दिया था। तो इसका मतलब है आज क्या नया मिलता है वो भी हम लोग जरूर देखेंगे। चलिए गाथा क्रमांक 140। एयखे च दुपाना बीति चौरिंदीय असन्निसन्हीनम 6, 7, 8, 9 दह पुन्नाणम कमे पाणा। एयखे चदु, एयखे एक इंद्रिय को कितने प्राण? 4 प्राण। बीति चौरी इंद्रिय और असन्नी नाम, असन्नी सन्नी नाम। अब इनके साथ में लगाना है आगे जो कहा है वो क्रम कमे 6, 7, 8, 9 दह। मतलब 2 इंद्रिय के, इंद्रिय तो एक ही बढ़ गया, पर 4 के प्राण 6 हो गए। एक ही इंद्रिय से 2 इंद्रिय में इंद्रिय कितने बढ़े? एक ही बढ़ गया। और प्राण कितने बढ़ गए? प्राण तो 2 बढ़ गए। हाँ,
मैं चाहता था सारे के सारे हाथ ऊपर आए, बट आधे ही आ गए, कोई बात नहीं है, क्योंकि इंद्रिय एक बढ़ गया और इसके साथ साथ में वचन बल भी बढ़ गया, इसलिए दो प्राण यहां पर बढ़ गए। इसलिए एक इंद्रिय के चार, दो इंद्रिय के छह, उसके साथ तीन इंद्रिय के सात, चार इंद्रियों के आठ, असंगी पंचेंद्रिय के नौ और संगी पंचेंद्रिय के दह, 10 प्राण होते हैं। अब शुभचंद्र महाराज इस पे और क्या क्या जोड़ रहे हैं देखते हैं। काफी लंबी चौड़ी टीका है 140 नंबर की, देख लेते क्या क्या बता रहे हैं। एकाक्षे चत्वारः प्राणः द्वि त्रि चतुरिंद्रिया संगी संगिनां षट् सप्त अष्ट नव दश पूर्णानां क्रमेण प्राणः। क्रमेण एकेन्द्रियादिषु पर्याप्तकेषु। हाँ, शब्द क्या लगा दिया, एकेंद्रिय और पर्याप्तकेषु। जो एकेंद्रिय कैसा एकेंद्रिय है, पर्याप्तक एकेंद्रिय। चार और पांच और छह और सात और आठ ये सारे जो गिन रहे थे, तब दिमाग में पर्याप्त अपर्याप्त चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था। विग्रह गति में कितने प्राण होते ये चर्चा चल रही थी क्या? नहीं चल रही थी। शुभचंद्र महाराज को पक्का मालूम था कि आप लोग क्या क्या याद करोगे, इसलिए उन्होंने पहले से यहां से बताना चालू कर दिया। क्या बोल दिया उन्होंने? जो हम भूल गए उसको याद करा रहे हैं। एकेन्द्रियादिषु पर्याप्त केशु चतु षट सप्ताष्ट नवदश प्राणा भवन्ति। अब इसको लगा दो, तो एकेंद्रिय से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय की जो प्राण की संख्या अभी अभी हमने शब्दार्थ किया था, वो पर्याप्तक जीव की अपेक्षा से लगाना। पर्याप्तक एकेंद्रिय, पर्याप्तक दो इंद्रिय, पर्याप्तक तीन इंद्रिय, पर्याप्तक चार इंद्रिय, पर्याप्तक असंगी पंचेंद्रिय, पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय। क्लियर? संगी पंचेंद्रिय में अपर्याप्तक होते हैं क्या? लब्ध अपर्याप्तक होते संगी पंचेंद्रिय में? लब्ध अपर्याप्तक होते नहीं होते? कहने वाले कितने पे वो हाथ ऊपर करे, बाकी सब लोग हटा दो। संगी पंचेंद्रिय में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, ये जिसको मालूम है वो हाथ ऊपर करे। सुजाता शादी, संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकते, कारण श्वासोश्वास मनोबल हे नसतात त्यांना। तो संगी पंचेंद्रिय जीव लब्ध पर्याप्तक नहीं हो जाएगा? नहीं, हाँ, लब्ध पर्याप्तक को तो ये कुछ है ही नहीं है। एक एक मिनिट म्हणजे एक सेकंद पण त्यांचं आयुष्य में। तो आप तो वही बोल रहे कि लब्ध पर्याप्तक जीव है, संगी पंचेंद्रिय में होते नहीं है। मनुष्य संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं है? तो लब्ध पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय मनुष्य होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अभी अभी आप बोल रही थी नहीं होता। कहां से आ गया? आयु पूर्ण नहीं होती। अरे दीदी, वो तो लब्ध पर्याप्तक का स्वरूप है। हम क्या कह रहे हैं, होता है कि नहीं होता है, मतलब जीव समास की अपेक्षा से उत्तर दिया जा रहा है, कैटेगराइजेशन। संगी पंचेंद्रिय में लब्ध पर्याप्तक ये कैटेगरी होती कि नहीं होती? गेहूं में सीहोर गेहूं होता है कि नहीं होता? चावल में बासमती चावल होता कि नहीं होता? ये कैटेगरी हो गई। होती आप चर्चा किसकी कर रही हो? दूसरी की सफेद होता है क्या पीला होता, ये चर्चा ही नहीं यहाँ पर। समझ में आ गई बात? चलिए, और किसी को लग रहा है संगी पंचेंद्रिय में? देखो, संगी पंचेंद्रिय शब्द जो आ गया, आपने मार्गना कौन सी लगाई संगी पंचेंद्रिय में? एक तो संज्ञा मार्गना लगाई, दूसरी इंद्रिय मार्गना लगाई। जब इनकी चर्चा चल रही है वहां पर देव नारकी की चर्चा चलेगी क्या? क्योंकि देवों में और नारकियों में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, अकाट्य नियम। तो देव और नारकी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक होते कि नहीं होते? पर आप तो बोल रहे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक में नहीं होते लब्ध पर्याप्तक। मैं जो दो चीजें बोल रहा हूं अच्छी तरीके से कान खोल करके सुनना। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से हम लोगों का स्वाध्याय होना चाहिए। अब हमें मार्गणाओं की तरफ भी ध्यान रखना है। मैंने दो शब्द बताए, दो वाक्य बताए मैंने आपको। पहला वाक्य क्या था?
देवों में और नारकियों में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। हाँ या ना? सही है ना? सही है। और दूसरा वाक्य क्या कहा? देव और नारकी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक होते कि नहीं होते? होते होते हैं। और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक में लब्ध पर्याप्तक होते कि नहीं होते? मनुष्य में होते हैं, देव में नहीं होते। हाँ, ये बात कहां से आ गई? हमारे प्रश्नों के उत्तर क्या चर्चा करो बताइए। मतलब क्या है? एक मार्गना में दूसरी मार्गना को नहीं घुसाना। जब आप देवनारकी की चर्चा कर रहे हो, गति मार्गना की चर्चा कर। जब मैं पंचेंद्रिय कह रहा हूं, इंद्रिय मार्गना चल रही है। जब मैं संगी असंगी कर रहा हूं, संधि मार्गना चल रही है। बात समझ में आ गई? सबसे पहले उत्तर देते वक्त, किसी भी प्रश्न का उत्तर देते वक्त हमको यह समझना है कि ये किसकी अपेक्षा से उत्तर किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। क्योंकि एक ही प्रश्न के अगर घुमा घुमा कर पूछो तो बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग उत्तर आ जाएगा। ठीक है सुजाता दीदी, ये आपके लिए हमने बता दिया। अगर ऐसा सोचोगे तो क्योंकि मुझे मालूम है, आपको मालूम है इसके उत्तर, पर वो बोलते वक्त दोनों को कंफ्यूज कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए अब 140 की यहां जो छाया है गाथा की, पहले बोल दी थी उन्होंने। अब आगे कह रहे हैं, क्रमेण एकेन्द्रियादिषु पर्याप्तकेषु चतुष्षट् सप्ताष्ट नवदश प्राणा भवन्ति तथा ही। आगे क्या कह रहे हैं? पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति कायिकाणाम पर्याप्तक जीवानाम। अब जितने भी एकेंद्रिय वाले हैं, कौन? पर्याप्तक, उनकी चर्चा कर रहे हैं। पर्याप्तक जीवानाम स्पर्शनेन्द्रिय, कायो, श्वास निश्वास, आयु, कर्म रूप, चत्वारः प्राणः। तो एकेंद्रिय मतलब कौन? ये पहले बता दिया, पांचों स्थावर को लेकर के। उसके बाद ये पर्याप्तक है, और पर्याप्तक की अपेक्षा से इनको कितने प्राण हैं? 4 प्राण हैं। और वो कौन कौन से हैं वो भी भेद गिनवा दिए। समझ में आ गई बातें? तो 3 चीजें बता दी। एकेंद्रिय में कौन आते हैं उनकी भी चर्चा करी। वो पर्याप्तक की अपेक्षा से कह रहे हैं तो विवक्षा भी बता दी। और फिर जो प्राण होते हैं उनके उत्तर भेदों की भी चर्चा, भेद रूप से भी उसका वर्णन कर लिया। 3 चीजें समझ में आ रही है? आपको ये ज्ञान है, उस ज्ञान को अलग अलग तरीके से उसकी तरफ हम देख रहे हैं। और ये अलग अलग तरीकों से देखना पहले नहीं करते थे, यही नहीं पान है, यही हमारे लिए अभी अशुद्ध पूर्व है। समझ में आ गई बात? और अशुद्ध पूर्व तभी समझ में आएगा, आचार्य भगवान ने कहा था कि जब उपयोग लगाओगे। जिनका जिनका भी उपयोग नहीं लगा है उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या क्या नया चल रहा है। समझे? तो उपयोग लगाने का फायदा ये हम लोग यहां पर अनुभूति कर रहे हैं उसकी। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे कहां पर? शंख शुक्ति, शंख शुक्तिक वराटिक जला जल जलऊ कादि द्विइंद्रिय पर्याप्तक जीवानाम। तो यहाँ पर द्विइंद्रिय जीव जो है, वो द्विइंद्रिय जीवों की यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के, शंख, सीप, कौड़ी और जोंक, ये 2 इंद्रिय बता रहे हैं। कौन कौन से देखो? शंख, शुक्तिक, वराटिक, जलौक। मतलब कौन कौन मिल गया? शंख, शुक्तिक, वराटिक और जलौक। ये चार कौन कौन है ये? तो बता दिया। शंख, शंख तो शंख सीख है। शुक्तिक मतलब कौन? सीप हो गई। और वराटिक मतलब कौड़ी हो गई। और जोक हो गई। ये क्या है? ये द्विइंद्रिय पर्याप्तक जीवानाम। तो उनके स्वामी बताए, इंद्रिय बताई, और अब बताएंगे उसके प्राण भेद रूप से। कौन कौन से प्राण हैं इनके द्विइंद्रियों के? स्पर्श रसने इंद्रिय, 2 इंद्रिय हो गए। काय वचनानी, 2 बल हो गए। और निश्वासोश्वास और आयु लक्षण, श्वासोश्वास और आयु जोड़ने से 6 बन जाएंगे। 2 इंद्रिय, 2 बल और आयु और श्वासोश्वास, ये 6 प्राण इनके बन जाएंगे। चलिए अब 3 इंद्रिय की तरफ चलते हैं। कुंतुयु कामत कुन वृश्चिकादि त्रि इंद्रिय पर्याप्तक जीवानाम स्पर्शन रसन घ्राणेन्द्रिय काय वचन निश्वासोश्वास आयुर्लक्षणा सप्त प्राण। अब उसी तरीके से लगाना। 3 इंद्रिय जीवों के पहले यहां पर नाम गिनाए, उनके जीव के स्वामी बताए कौन कौन से है 3 इंद्रियों में? कुंथु, उसके बाद जू, यू मतलब जू। कामत कुन खटमल, कामत कुन कौन है? खटमल। और वृश्चिक मतलब
बिच्छू। तो ये सब कौन है? तीन इंद्रिय है। और ये तीन इंद्रियों में तीन इंद्रिय आएगी, स्पर्शन रसना घ्राण, ये तीन प्राण हो गए। उसके साथ में बल कौन से होंगे? वचन बल, काय बल, दो ऐड हो गए। और आयु और श्वास, ये दो, मतलब सात प्राण इनके हो गए। अब चलते आगे। दंश मशक पतंग भ्रमरादि चतुरिंद्रिय पर्याप्तानाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुरिंद्रिय काय वचनान प्राणयुरूपा अष्टो प्राण। अब आठ की चर्चा चार इंद्रिय वालों में हो रही है। चार इंद्रियों में पहला दंश मशक है। दंश मशक मतलब कौन है? मच्छर, सबका दोस्त। दोस्त है कि नहीं है? अरे भाई, दोस्त है कि नहीं है? जो जो लोग नहीं बोल रहे हैं पहले सुनो तो सही। भैया, मच्छर हमारा दोस्त नहीं है, तो शत्रु है। इस जगत के सभी जीव मेरे मित्र है, मेरा कोई शत्रु नहीं। तो बेचारे हमारे मच्छर महाराज ने क्या किया है? उसको आपने शत्रु में क्यों डाल दिया? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मच्छर को शत्रु समझोगे कि आके काटेगा, क्योंकि है ही शत्रु, काटेगा। मच्छर को दोस्त समझो। और दोस्त भी कभी कभी क्या करता है? आकर के कायिक चेष्टा करता है ना? कभी कभी आकर के आपको ऐसा सताता है, उसके मन में कुछ नहीं रहता किंतु सताता है, तो आप उसको क्या करते हो? मारते हो क्या? नहीं, उसको प्यार से बाजू में करते हो, है ना? तो इसीलिए अगर मच्छर में दोस्त दिखाई दे, और वो नटखट दोस्त दिखाई दे देना चाहिए, ताकि हम मच्छर को बड़े प्यार से बाजू में करें। अगर मन में प्यार है तो, पिच्छी नहीं है तो भी चलेगा। बट पहले सोचने मात्र से अगर शत्रु अगर आपको दिख रहा है उसमें, तो बेचारा कौन बचाएगा उसको? भाई समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रही है? ये किसकी तैयारी करा रहे? किसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग? शत्रु समझ करके या मित्र समझ करके, शत्रु ना समझ करके किसकी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, वो बाद में आएगी भगवती आराधना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अब आगे कौन है? इसमें स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु चार इंद्रिय हो गए। इसके पश्चात काय और वचन दो प्राण हो गए। बल मतलब दो प्रकार के बल हो गए, श्वासोश्वास और आयु, ये मिलने से इनके आठ हो गए। असंज्ञ नाम। अब पंचेंद्रिय में दो भेद, असंज्ञ और संज्ञी। असंज्ञ और संज्ञी, ठीक है। असंज्ञी पंचेंद्रिय कौन सी गति में होते हैं? असंज्ञी पंचेंद्रिय कौन सी गति में होते हैं? गति मार्गणा से उत्तर देना है, विजय लक्ष्मी दीदी। रेंज गति में। तिर्यंक गति में होते हैं। बस एक ही गति है जिसमें असंगी पंचेंद्रिय होते हैं। देवों में होते हैं क्या? नारकियों में असंगी होते हैं क्या? मनुष्यों में असंगी होते हैं क्या? नहीं होते। अच्छा, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य अगर मैं कहूं तो वो असंगी होता है कि संगी होता है? उसकी मनोपर्याप्ति तो पूर्ण नहीं होती है। तो वो हाँ भैया, ऐसा सारे प्रश्न पूछते हो, सर पकड़ करके बैठ जाते हैं। अब तक तो लग रहा था कि सब कुछ आ रहा है, अब आपने ऐसी गुगली डाल दी कि कैसे उत्तर देवे इसका। मनुष्य में ऐसे नहीं होते। तो सम्मूर्छन तो है कि समूर्छन तू होने से असंगी है कि संगी है, सौज्ञी है कि असौज्ञी है? संगी होंगे। अब ये इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। माता जी, प्रॉब्लम ऐसा है ना, आपने तो बोल दिया, लोग बोल नहीं रहे। स्वाध्याय हमारे क्यों नहीं बोल रहे? उनको मालूम है ये सिद्ध करने के लिए बोल देगा, ये छोड़ेगा नहीं। हाँ, कौन बताएगा? स्नेहा कर दीदी, बहुत दिन के बाद बोलिए। स्नेहा कर दीदी, अनम्यूट करिए। शायद आज कुछ अनम्यूट होने के लिए वहां गड़बड़ हो रही है। अभी तक किसने उत्तर नहीं दिया? रितु दीदी। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, पहली बात, होता कि नहीं होता है लब्ध पर्याप्तक मनुष्य? होता है, बहुत बढ़िया। अब वो सौज्ञी है क्या संज्ञी है? संज्ञी है। संज्ञी है, अब सिद्ध करो। उसकी क्योंकि तो उसकी एक भी मन पर्याप्ति पूर्ण होने वाली नहीं है। पूर्ण नहीं होगी, लेकिन है तो सही। मन अरे है, पर्याप्ति अब है वो तो, ये तो निर्णय हो गया सर्वोच्च न्यायाधीश महाराज का। उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि क्यों है वो। क्योंकि वो पंचेंद्रिय मनुष्य है। वो पंचेंद्रिय है, तो पंचेंद्रिय होने से थोड़ी होगा। पंचेंद्रिय में नहीं, कौन कौन मनुष्य सी? है। देखो, पंचेंद्रिय कौन सा इंद्रिय होता है? पांच स्पर्शन इंद्रियों रसना का घ्राण चक्षु श्रोत्र। इसमें मन कहाँ से आ गया? हेमांगी दीदी को पूछ लेते रुक जरा, बहुत जोर से वो हमारी दीदी है ना, वो ध्वजा फहरा देती है हाथ की। बोलो दीदी जल्दी से। लब्धि रूप है भैया मन। लब्धि रूप है? कौन सी लब्धि है उसके पास?
लब्धि रूप है मतलब उसके पास वो है, क्या है, कौन किसके रूप में है वो? शक्ति है, उसकी शक्ति है, पर अरे शक्ति द्रव्यमान की शक्ति बात कहो लब्धि कहो एक ही बात हो गई दीपा दीदी। संज्ञा नाम कर्म का उदय हुआ। बहुत सुंदर। सौदनी नाम कर्म का उदय है, और सौदनी नाम कर्म के उदय से उसको सौदनी का, समझ में आ गई बात? अश्रुत पूर्व, जो लोग सचमुच में पहली बार सुन रहे हैं, बाकी जितने गोमटसार जीवकांड वाले हैं उपयोग नहीं लगाता, इसलिए अश्रुत पूर्व हो गया। क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे बढ़े। वो सौदनी है, मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य गति और मनुष्य आयु का उदय है। सौदनी इसलिए है, भले उसके अभी तक द्रव्य मन नहीं होने वाला है, भाव मन, किंतु उसके पास पे कर्म के क्षम की अपेक्षा और सौदनी नाम कर्म की अपेक्षा से तो वो सौदनी ही कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब असौदनी नाम, असौदनी नाम अमनस्का नाम, असौदनी नाम अर्थात अमनस्का नाम, तो जिनको अमनस्क किसे कहेंगे? जो मन वाले नहीं है। तिरश्चा, तिरिंश के लिए बारे में कह रहे हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्ता नाम, आचार्य शुभचंद महाराज की यही खूबी है, जब असंगी पंचेंद्रिय दूसरे में होने वाले नहीं है, तीनों गतियों में नहीं है, किंतु यहां पर फिर भी उन्होंने क्या बता दिया? तिरश्चा पंचेंद्रिय पर्याप्ता नाम, मतलब तिर्यंज गति के ही जीव है। ये फिर से एक बार मतलब इतना इंश्योर कर रहे हैं वो। आगे क्या? स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र इंद्रिय, 5 इंद्रिय हो गई, काय वचन 2 बल हो गए, श्वासोश्वास और आयु ये और 2 प्राण में, इनमें से कितने प्राण हो गए? 9 प्राण हो गए। मन बल प्राण अभी तक इसमें नहीं आया, बाकी सबके सब 9 प्राण आ गए। सौज्ञिना समनस्का नाम, देव मनुष्यादि नाम। अब यहां पर देव और मनुष्य इतना बोल करके नहीं छोड़ा, आदि कहा, मतलब नारकी भी आएंगे और तिर्यंच वाले सौदनी तिर्यंच आएंगे। तिर्यंचों में सौदनी तिर्यंच होते हैं क्या? तिर्यंचों में सौदनी तिर्यंच होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गधे घोड़े हमारे आजू बाजू में जो दिखते हैं, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलिए, आजू बाजू में मतलब घर के आजू बाजू, हाँ, ऐसा समझ लेना। चलिए, महाराज जी विराजमान हो चुके हैं, गुरुदेव के दर्शन भी कर लेते हैं। जय हो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 10 प्राण की चर्चा यहाँ पर आचार्य भगवान ने कही, और भी कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे वो। अब किस प्रकार से है, क्या है, और चर्चा कर रहे हैं। वीर्यांतराय मति ज्ञानावरण क्षयोक्षम जनितः, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्रेन्द्रिय मनोबल प्राण। ये प्राण कहां से प्राप्त हो रहे हैं उसकी चर्चा चलेगी। द्रव्य प्राण की निर्मिति में कारण कौन है, भाव प्राण की निर्मिति में कारण कौन है, अब इसकी चर्चा भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? वीर्यांतराय मति ज्ञानावरण क्षयोक्षम जनितः। तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम, ये 2 कर्म को क्षयोक्षम से, जनिता मतलब उसकी वजह से, उसके कारण से, उससे उत्पन्न क्या है? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्रेन्द्रिय मनोबल प्राण भवंती। तो ये 6 प्राण जो है, वो 6 प्राण किसकी वजह से हो रहे हैं? तो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से। अभी तक यहां पर उन्होंने द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय की अपेक्षा से चर्चा नहीं करी है, तो ये आगे चल करके हमको क्लियर हो जाएगा कि ये भावेंद्रिय की चर्चा कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आ ही गया आगे। आगे कह रहे हैं शरीर नाम कर्मोदये सति काय बल प्राण आन प्राणश्च भवंती। आनापान मतलब श्वासोश्वास प्राण और काय बल प्राण, ये 2 प्राण किसकी वजह से हो रहे हैं? शरीर नाम कर्म के उदय की वजह से हो रहे हैं। आगे चल करके हम आपको एक रेडीमेड चार्ट भी दिखाएंगे जो आपके पास प्राण प्रवृत्ति में है, तो वो चार्ट में आपको द्रव्य प्राण और भाव प्राण किस निर्मिति से होते हैं, किससे जनित है, ये बात पता चलेगी। आयु क्या कह रहे हैं आगे? शरीर नाम कर्मोदये स्वर नाम कर्मोदय च वचो बल प्राणो भवती। तो शरीर नाम कर्मोदय और स्वर नाम कर्मोदय, दोनों भी नाम कर्म है, शरीर भी और स्वर भी, दोनों भी नाम कर्म है। इनकी उदय से क्या हो रहा है? वचन बल प्राण की निर्मिति होती है, वो भव होता है। आयु कर्मोदये आयु प्राणो भवती। आयु प्राण के लिए कारणभूत कौन है? आयु कर्म कारणभूत है।
एवं प्राणानाम उत्पत्ति सामग्री सूचितः। ये प्राणों की उत्पत्ति की सामग्री कह रहे हैं, या प्राणों की उत्पत्ति के हेतु कह रहे हैं आचार्य भगवान यहां पर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 141 नंबर की गाथा की तरफ। अब चूंकि यहां पर इस गाथा की टीका में आचार्य भगवंतों ने, शुभचंद्र महाराज ने पर्याप्तक शब्द लगा दिया सब जगह पर कि ये सारा कथन किसकी अपेक्षा से है? पर्याप्तक जीवों की अपेक्षा से है। ये उन्होंने टीका में क्यों लिखा? क्योंकि उनको मालूम है कि आगे वाली गाथा में स्वयं कार्तिक स्वामी क्या कह रहे हैं, कुमार स्वामी क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पर अपर्याप्तक अवस्था के प्राण कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहली टीका में वहां पर ये जो चर्चा चल रही है, जो संख्या है, वो संख्या पर्याप्तक की अपेक्षा से है, ये बता दिया। नीना दीदी मैं और एक चार्ट बताऊंगा आपको कर्म के आधार से, वहां पर द्रव्य प्राण भाव पर नहीं तो क्या है कि कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी जितना टीका में आया उतना ही हमने आपको बताया। चलिए, दो विहानम पुण्णाणम इगिवीति चौरख अंतिम दुगाणम तिय चौपन छह सत्तय कमेण पाणा मुने यव्वा। क्या क्या कह रहे हैं? दुविहानम पुण्णाणम, दुविहानम दो प्रकार के, दो विध, द्विविध मतलब दो प्रकार के। कौन? वो विहानम का म पूरा है, हलंत वाला नहीं है। ऐसा क्यों? अपुण्णानम का जो अ है वो उस हलंत वाले म से मिलने से म पूरा हो गया और अ का लोप हो गया। अर्थ क्या लेना है? दुविहानम हलंत वाले म के साथ में बाजू करो, और अपुण्णानम ये शब्द वहां पर बनेगा, मतलब दो प्रकार के अपर्याप्तक। किसकी चर्चा कर रहे हैं? दो प्रकार के अपर्याप्तक की चर्चा। अब दो प्रकार के अपर्याप्तक कौन है? निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक। भले दोनों के कारणभूत कर्म अलग अलग है, निर्वृत्त पर्याप्तक के लिए पर्याप्त नाम कर्म है और लब्ध पर्याप्तक के लिए अपर्याप्त नाम कर्म है, किंतु अपूर्णता की अपेक्षा दो अवस्थाएं है। अपूर्णता की अपेक्षा निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था भी अपूर्ण है और लब्ध पर्याप्तक अवस्था भी अपूर्ण है। तो यहां पर इसलिए अपर्याप्त अवस्था के दो भेद यहां पर कह रहे हैं। सबको समझ में आ गया? हाँ, इसका अर्थ ये नहीं करना कि अपर्याप्त नाम कर्म के दो भेद की वजह से नहीं, ये अपर्याप्त अवस्था अपूर्णता की अपेक्षा दो कह रहे हैं। आगे क्या कह दिया? तो दो प्रकार के अपर्याप्त किसमें है? एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चतुरेंद्रिय, असैनी तथा संगी पंचेंद्रिय। अंतिम दुगानम, क्योंकि ईगी एक इंद्रिय हो गए, वी दो इंद्रिय हो गए, ती तीन इंद्रिय हो गए, चौरख चार इंद्रिय हो गए, और अंतिम दुगानम पंचेंद्रिय के अंतिम दो भेद संगी असंगी। तो इन सब के कितने प्राण होंगे? दो प्रकार की अपर्याप्त अवस्था में कितने प्राण होंगे? अब क्रम से लगा देना। तीय चौपन छह सत्तय कमेण पाणा मुने यव्वा। 3, 4, 5, 6 और 7 प्राण क्रम से जानने चाहिए। तो निर्वृत्त पर्याप्तक एकेंद्रिय या लब्ध पर्याप्तक एकेंद्रिय, ये दोनों के कितने प्राण होंगे? 3 प्राण होंगे। कितने प्राण होंगे? 3। अच्छा, उसके बाद निर्वृत्त पर्याप्तक कहो या लब्ध पर्याप्तक कहो, दोनों प्रकार के दो इंद्रिय के 4 प्राण, दोनों प्रकार के अपर्याप्तक के 3 इंद्रिय, उसके कितने होंगे? 5। उसके बाद लब्ध पर्याप्तक या निर्वृत्त पर्याप्तक चतुरेंद्रिय के 6, असैनी लब्ध पर्याप्तक और असैनी निर्वृत्त पर्याप्तक के 7, और संगी या संगी लब्ध पर्याप्तक कहो या फिर संगी निवृत्त पर्याप्तक कहो, इनके भी 7 ही प्राण हों। ठीक है, क्लियर है? तो ये गाथा का शब्दार्थ देख लिया। अब चलते हैं शुभचंद्र स्वामी की टीका की तरफ। द्विविधानाम अपूर्णानाम एक द्वि त्रि चतुरक्षांतिम द्विकानाम त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त च क्रमेण प्राणः ज्ञातव्यः। द्विविधानाम पूर्णानाम, द्विविधानाम हलंत वाला म, अपूर्णानाम, तो ये दोनों को मिला करके द्विविधानाम पूर्णानाम ये शब्द बन गया। निर्वृत्त पर्याप्तानाम लब्ध पर्याप्तानाम च, तो द्विविधानाम पूर्णानाम अर्थात निर्वृत्त पर्याप्तानाम एवं लब्ध पर्याप्तानाम
ऐसा कह दिया। या एवं शब्द नहीं लगाओगे तो च शब्द लगाने से वहां पर वही अर्थ निकल जाता है। इगी इत्यादि, इगी अर्थात इत्यादि कौन है? एक द्वि त्रि चतुरक्षांतिम द्विकानाम, अर्थात एकेंद्रिय द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय संगी असंगी पंचेंद्रियाणाम क्रमेण प्राण मंतव्या, अर्थात ज्ञातव्या, इनके क्रमेण से प्राण जानने चाहिए। कितने? कतिकत इत्यादि, कतिकत इत्यादि त्रयश्चत्वारः पंच षट सप्तच ज्ञातव्या, 3 से लेकर के 7 क्रम से जानने चाहिए। तथा ही निर्वृत्त पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक नाम है केंद्रीय जीवाना। अब एकेंद्रिय में जो 3 प्राण बताए, लब्ध पर्याप्तक एकेंद्रिय में या निर्वृत्त पर्याप्तक एकेंद्रिय में कितने प्राण बताए हैं? 3 प्राण। कौन कौन से हैं? अब वो बता रहे हैं। स्पर्शनेन्द्रिय काय बल आयु प्राणस्त्रयो भवंती, तो ये 3 हो जाएंगे। काय बल होगा, उसके साथ साथ में काय बल किसकी वजह से हो रहा है? शरीर दान कर्म, मतलब शरीर पर्याप्ति के साथ इसका संबंध है काय बल का। तो शरीर पर्याप्ति अपर्याप्त अवस्था में होती कि नहीं होती है? होती है। आहार पर्याप्ति होती कि नहीं होती है? होती है। 2 पर्याप्ति यहाँ पर ली है, तो उसकी वजह से उत्पन्न कौन है लिया उसमें। और यहाँ पर इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति कब बताई गई थी? शरीर के बाद में बताई गई थी, किंतु यहाँ पर स्पर्शनेन्द्रिय को ले लिया, इंद्रिय को ले लिया। तो इंद्रिय को क्यों लिया है? तो भावेंद्रिय की अपेक्षा से यहां पर उनको ले लिया है। ठीक है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति से रचना किसकी होने वाली है? शरीर पर्याप्ति के बाद इंद्रिय पर्याप्ति से रचना किसकी होने वाली है? क्योंकि इंद्रिय पर्याप्ति क्या करेगी? जो खल भाग और रस भाग बना हुआ है उससे रचना करेगी। तो पुद्गल से रचना किसकी होगी? पुद्गल की ही रचना होगी। और पुद्गल इंद्रिय अवस्था किसे कहेंगे? द्रव्येंद्रिय को कहेंगे। बात समझ में आ रही है कि इंद्रिय पर्याप्ति का कार्य द्रव्येंद्रियों को बनाना है, और भावेंद्रिय किससे बनती है? कर्म के क्षयोपशम से। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, मति ज्ञानावरण या इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम। ठीक है, तो ये क्षयोपशम कब प्राप्त है जीव को? वो तो विग्रह गति के प्रथम समय से प्राप्त है। वो तो विग्रह गति के प्रथम समय से प्राप्त है। अगर वो विग्रह गति के प्रथम समय से प्राप्त है तो निर्वृत्त पर्याप्त लब्ध पर्याप्त अवस्था में भी प्राप्त है। और इसीलिए उससे बनने वाले जो भाव इंद्रिय है, ये भाव इंद्रिय प्राण हमें वहां पर प्राप्त होते हैं। इसीलिए अपर्याप्त अवस्था में इंद्रिय प्राण को ले लिया है। इंद्रिय पर्याप्ति नहीं ली, किंतु इंद्रिय प्राण लिया। ये बात सबके समझ में आ गई? ये समझने वाली बात है। जहां पर गोमटसार जीवकांड आदि ग्रंथों में निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति रखा, और उसके बाद में फिर पर्याप्त कह दिया जीव को, और पर्याप्तक अवस्था में जीव के बाकी की 4 पर्याप्ति को कह दिया। कौन कौन सी? इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। तो एक इंद्रिय में भाषा मन नहीं है, फिर भी इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास पर्याप्ति, ये पर्याप्ति तो है किंतु वो पर्याप्त अवस्था में रहे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर भाव इंद्रिय की अपेक्षा से आचार्य भगवान ने लिया है। इसका खुलासा आगे होगा, क्योंकि इंद्रिय और प्राण, पर्याप्ति और प्राण, इनका जो संबंध है ये कारण कार्य संबंध है। कभी पर्याप्ति कारण बन जाती है, उनका कार्य प्राण बन जाता है, कभी प्राण कारण बनते हैं और पर्याप्ति कार्य बन जाता है। तो इन दोनों में आपस में कारण कार्य का संबंध बनता है। ये जब हम समझेंगे तो ये सारी चीजें और भी खुल जाएगी। अभी कितना कितना समझना है कि अभी यहाँ पर जो स्पर्शन इंद्रिय प्राण अपर्याप्त अवस्था में बताया है वो किसकी अपेक्षा से है? भाव इंद्रिय की अपेक्षा से है। और भाव इंद्रिय क्या है? जीव की कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त शक्ति। ठीक है, यहां पर पुद्गल की कोई चर्चा है क्या? पुद्गल की चर्चा है क्या? क्षयोपशम किसका कर रहे हैं? कर्म का। कर्म पुद्गल है कि नहीं है? फिर आप क्यों कह रहे हो कि पुद्गल की चर्चा है कि नहीं है? चर्चा शक्ति की है, और वो शक्ति किसके पास है? जीव के पास है। इसलिए भाव प्राण जीव का भाग है, ना कि पुद्गल का। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान यहां पर एकेंद्रिय की चर्चा उन्होंने कर दी। अब आगे कहते हैं न तु निश्वासोश्वास,
क्योंकि वैसे ही पर्याप्तक एक केंद्रीय के चार ही प्राण हैं, उसमें से तीन प्राण आपने अपर्याप्तक अवस्था में लिए, इसलिए चौथे प्राण के लिए और ऊपर से बता रहे हैं न तू निश्वासोश्वास, मतलब अपर्याप्तक अवस्था में श्वास निश्वास जो है, श्वासोश्वास नाम का प्राण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वृत्तलब्ध पर्याप्तानाम अर्थात विविध पर्याप्त अपर्याप्तानाम द्विइंद्रिय जीवानाम, दो इंद्रिय जीवों के कौन कौन से प्राण हैं? स्पर्शन रसन इंद्रिय। अब इंद्रिय की चर्चा हो गई, सबको मालूम है ये क्या, भावेंद्रिय की अपेक्षा से दो प्राण मिल जाएंगे अपर्याप्तक अवस्था में। काय बल आयु, काय बल और आयु। काय बल किससे बना? शरीर पर्याप्ति से। और आयु, आयु तो प्रथम समय से ही शुरू है, तो आयु कर्म की वजह से, मतलब ये मिलाने से कितने हो गए? कितने हो गए? चार प्राण हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो? चत्वारो विद्यन्ते न तो भाषोश्वासो। क्या कर रहे हैं? द्विवचन कर रहे हैं, यहां पर द्विवचन कर रहे हैं क्योंकि दो चीजों को समझा रहे हैं। भाषा अर्थात वचन बल प्राण और श्वासोश्वास प्राण यहां पर नहीं होते। कहां पर नहीं होते? कहां पर नहीं होते निशा दीदी? लब्ध पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक। बहुत बढ़िया। और कितनी इंद्रियों में? एक इंद्रिय में नहीं अभी होगा द्विइंद्रिय की चर्चा चल रही है ना, अभी यहाँ पर इंद्रिय द्विइंद्रिय के मतलब हमें स्वामी को भी याद रखना है और उसके प्राणों के भेदों को भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब तीन तीन इंद्रिय कौन से? अपर्याप्त। निवृत्त लब्ध पर्याप्तानाम त्रिइंद्रिय जीवानाम स्पर्शन रसन घ्राणेन्द्रिय, तीन आ गए। काय बल आयु प्राण पंच संति न तो भाषोश्वास हो, यहां पर भी पांच ही हो गए, भाषा और श्वासोश्वास नहीं होंगे। निर्वृत्तलब्ध पर्याप्तानाम चतुरेन्द्रिय जीवानाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुरेन्द्रिय काय बलायु प्राण षट, षट स्यु न तो निश्वास भाषा प्राण हो। सब जगह पर क्या क्या हो रहा है? एक एक प्राण बढ़ते जा रहा है, मतलब एक एक भाव इंद्रिय बढ़ती जा रही है। दो से तीन, तीन से चार इंद्रियों में उतने ही एक एक प्राण बढ़ रहा है, बाकी तो भाषा और श्वासोश्वास सब जगह पर नहीं, अपर्याप्त अवस्था होने की वजह से। अब चलते आगे। निर्वृत्त लब्ध पर्याप्तानाम असंज्ञ जीवानाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्रेन्द्रिय, पांच इंद्रिय भावेन्द्रिय हो गई। काय, काय बल आयु प्राण, तो सप्त भवंती, सात हो गए। न तो भाष श्वास मन प्राण, इनके भाषा श्वास और मन भी इनके पास नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये असंगी की अपेक्षा से पहले, वैसे तो उन्होंने, एक मिनट अपनी तो गलती नहीं हुआ, अस्सी नंबर का पेज। हाँ, असंज्ञ जीवानाम निर्वृत्त पर्याप्तानाम असंज्ञ जीवानाम स्पर्शन रसन, चलो ठीक है। तो अंतिम दो को एक ही साथ बताया था उन्होंने, अंतिम जो दो भेद बने थे उन दोनों को एक साथ बताया था, संज्ञ और असंज्ञ। ठीक है, तो संज्ञ असंज्ञों में दोनों को एक साथ लिया है, इसलिए यहाँ पर मन प्राण की भी चर्चा वहां पर उन्होंने की है। तो असंगी की अपेक्षा से भी सात ही बनते हैं और संगी की अपेक्षा से भी सात ही बनते हैं। ये यहाँ पर अर्थ दोनों एक साथ करने में कोई उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्र पर्याप्ति प्राणयोग को भेद। अब प्रश्न उठाते हैं आचार्य भगवान यहां पर शुभचंद्र महाराज कि पर्याप्ति में और प्राण में क्या भेद है? पर्याप्ति और प्राण में क्या भेद है? आहार शरीरेन्द्रियाणाम प्राण, आहार शरीरेन्द्रियान प्राण भाषा मनोर्थ ग्रहण शक्ति निष्पत्ति रूपा पर्याप्त। तो पर्याप्ति की परिभाषा वापस दे रहे हैं। छह क्रियाओं की शक्ति जुटाना, शक्ति को प्राप्त करना क्या है? पर्याप्ति है। शक्ति निष्पत्ति रूपा, शक्ति की पूर्णता, वो पर्याप्ति है। विषय ग्रहण व्यापार व्यक्ति रूपा प्राण, और उनसे वो जो शक्ति प्राप्त हुई है उस शक्ति से व्यवहार करना, अर्थात शक्ति से कार्य करना, वो जो शक्ति प्राप्त हुई है उससे विषय ग्रहण का व्यापार करना अर्थात कार्य करना जो है वो प्राण है। ये यहाँ पर दोनों का अलग अलग परिभाषा वापस फिर से कह दी संबंध के साथ में। अब आगे कहते हैं
ननु त्रसनाड्याम त्रसः सर्वज्ञेति अथ विकलत्रयाणाम स्थाननीयम निर्दिशति। आगे कुछ 142 नंबर की गाथा में क्या क्या आने वाला है उसके बारे में आचार्य भगवान कह रहे हैं। सबसे पहले उसको ही समझते हैं। 142 में आप क्या कहने वाले हैं? विकलत्रय जीवों का स्थान कहते हैं कि विकलत्रय जीव कहाँ कहाँ होते हैं, इसकी चर्चा आचार्य भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। वीति चौरखा जीवा हवंति नियमेन कम भूमि। अच्छा, यहाँ पर चलो, अभी तक प्राण का प्रकरण तो इन्होंने पूर्ण कर दिया। आगे 142 की तरफ जाने से पहले प्राण प्रकरण जो यहाँ पर कार्तिकेय परीक्षा में जो नहीं आया है, वो थोड़ा सा हम लोग गोमटसार जीवकांड की अपेक्षा से ले लेते हैं। ठीक है भाई? ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि प्राण और पर्याप्ति के अंदर जो संबंध करने वाली बात है वो यहाँ पर इन्होंने आगे ज्यादा नहीं खोली है, क्योंकि विषय जितना है उतना ही इन्होंने यहाँ पर रखा है। तो हम लोग थोड़ा सा गोमटसार जीवकांड की अपेक्षा से तो यहाँ पर प्राण और पर्याप्ति के बारे में संबंध क्या होता है इसको देखते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ से शेयर भी करूंगा। बस 2 मिनट के लिए रुक जाइए। रजनी दीदी, पर्याप्ति जो है वो कारण और प्राण कार्य ये एकांत नहीं करना, क्योंकि कई जगह पर प्राण भी कारण, प्राण कारण है और पर्याप्ति उसका कार्य है। ठीक है, इसलिए हम ये इस बात को पहले समझा रहे हैं। अब एक यहाँ पर आपके सामने हम चार्ट रख रहे हैं कि जो उत्पत्ति में कर्म का जो कारण बताया था, उनमें उत्पत्ति का जो हेतु बताया था, पहले उस चार्ट को देख लेते हैं। पीडीएफ में दिया है, एक बार आप लोग देख लेना। यहाँ पर मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूं, क्योंकि पर्याप्ति और प्राण में क्या फर्क है ये समझने के लिए पर्याप्ति के उदय में पर्याप्ति होने के लिए एक ही नाम कर्म का कारण है। कौन सा? पर्याप्त नाम कर्म का कारण। पर्याप्त नाम कर्म की वजह से पर्याप्तियां होती है, किंतु वहां पर पर्याप्ति के लिए एक ही कर्म का कारण है, एक ही प्रकृति का कारण है। किंतु प्राणों में ऐसा नहीं, प्राणों में विविध कारण बनते हैं। वो कौन से? ये देखिए, आपको चार्ट दिख रहा है ना अभी? चलिए देखो, इंद्रिय प्राण, इंद्रिय प्राण के लिए कौन कारणभूत है? वीर्यांत्रय और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षय। मतलब अपर्याप्त अवस्था में जहां जहां पर इंद्रिय प्राण लिया है, तो वो क्यों लिया है उसका कारण यहां पर हमें समझता है। वीर्यांत्रय और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से इंद्रिय अर्थात भावेंद्रिय निर्माण होती है, तो वो भावेंद्रिय की अपेक्षा से वहां पर वर्णन है। मनोबल प्राण किसकी वजह से हो रहा है? वीर्यांत्रय और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से हो रहा है। मनोबल प्राण कहां से हो रहा है? वीर्यांत्रय और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम। तो यहाँ पर एकांत नहीं बनाना। फिर आप बोलते थे कि भैया फिर वहां पर मनोबल प्राण तो वहां पर अपर्याप्तक में नहीं लिया उन्होंने, संज्ञा संगी जो पंचेंद्रिय जीव है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर द्रव्य मन की जब तक, क्योंकि ये भाव मन है और भाव मन जब तक द्रव्य मन नहीं बनता तब तक भाव मन नहीं होता है। इसीलिए ये बात महत्वपूर्ण है। सिर्फ यहाँ पर कर्म का कारण कौन सा है ये बताने के लिए वीर्यांत्रय और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम बता दिया। बात सबके समझ में आ रही क्या? जैसे इंद्रिय का कारण वीर्यांत्रय और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम है, वैसे ही मनोबल प्राण का भी कारण वीर्यांत्रय और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम कह दिया। फिर अपर्याप्त अवस्था में आपने इंद्रिय प्राण माना है, फिर मनोबल प्राण क्यों नहीं माना? यह प्रश्न उठेगा। इंद्रिय प्राण क्यों माना? क्योंकि जीव के पास वीर्यांत्रय और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम है अपर्याप्त अवस्था में भी। अगर वो है तो फिर मनोबल प्राण भी मानना चाहिए था। पर वो जीव शब्द, प्रश्न समझ में आया क्या? हाँ, तो इसका उत्तर आगे जाकर के हमको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों, मनोबल प्राण को क्यों नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर बीच में एक और कारण बनता है और वो है द्रव्य मन। ठीक है, तो उसकी वजह से आगे चल के वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वीर्यांतर और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षय से मुख्यतः से भावमन बनता है, और भावमन तब तक कार्यकारी नहीं है जब तक द्रव्यमन नहीं बनता। और द्रव्यमन बनने के लिए मनोपर्याप्ति होनी जरूरी है, और वो मनोपर्याप्ति अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होती है। और अपर्याप्तक अवस्था में मनोपर्याप्ति नहीं, इसलिए द्रव्य मन नहीं, और द्रव्य मन नहीं इसलिए अकेले भावमन का शक्ति होने से वहां पर कोई भी प्राण होने की आशंका नहीं है। इसलिए ये कारण बता दिया है। ठीक है, जिनको नहीं समझा वो बाद में पूछ सकते, पहले यहां पर अभी हमने बता दिया। वचन बल प्राण, वचन बल प्राण स्वर नाम कर्म और शरीर नाम कर्म के उदय से होता है।
स्वर और शरीर नाम कर्म के उदय से। यहां पर उदय है, पहले क्षयोक्षम था। कायबल प्राण शरीर नाम कर्म के उदय से है। श्वासोश्वास प्राण श्वासोश्वास और शरीर नाम कर्म के उदय से है। किंतु यहां पर भी वही बात होगी कि श्वासोश्वास नाम का जो नाम कर्म है वो तो विग्रह गति के प्रथम समय से है, अपर्याप्तक अवस्था में भी वो उसका उदय चल रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि बीच में श्वासोश्वास पर्याप्ति की आवश्यकता लगती है। तो श्वासोश्वास पर्याप्ति, और क्योंकि यहां पर सिर्फ कर्म की अपेक्षा से उत्पत्ति का कारण बताया है, क्या इसके अलावा भी कोई कारण है? हाँ, कहीं कहीं पर है, और वो जब तक नहीं होंगे तब गौरव भाई तक दुआएं नहीं वो दी नहीं है। होंगे। ये महत्वपूर्ण बात यहां पर बता रहे हैं। चलिए अब चलते हैं आयु। आयु कर्म के उदय से आयु प्राण होता है। अब पर्याप्ति और प्राणों में कारण कार्य संबंध। पर्याप्ति और प्राणों में कारण कार्य संबंध सबसे पहले कौन सा है? श्वासोश्वास पर्याप्ति और श्वासोश्वास प्राण। श्वासोश्वास पर्याप्ति और श्वासोश्वास प्राण। तो जब तक श्वासोश्वास पर्याप्ति क्या है कि आहार मार्ग, आहार वर्गना जो आ रही है, आहार पर्याप्ति के द्वारा जो आहार वर्गना आ रही है, जो खल रस भाग में परिणत हो रही है, उनसे उश्वास निश्वास रूप परिणाम आने की जो शक्ति है वो श्वासोश्वास पर्याप्ति हो गई। और ये कारण है किस लिए? श्वासोश्वास प्राण, क्योंकि श्वासोश्वास प्राण उसका कार्य है। मतलब श्वासोश्वास नाम का प्राण होने के लिए श्वासोश्वास नाम की पर्याप्ति होनी आवश्यक है, और इसके साथ साथ में शरीर नाम कर्म भी होना आवश्यक है, जो ऊपर हमें ये बताया गया था, श्वासोश्वास और शरीर नाम कर्म। तो हमारे पास अपर्याप्तक अवस्था में क्या क्या है? दो कारणों में से एक ही कारण है, कर्म का उदय, श्वासोश्वास और शरीर नाम कर्म का उदय तो है, किंतु अपर्याप्तक अवस्था में श्वासोश्वास पर्याप्ति ये दूसरा आवश्यक कारण नहीं है, इसलिए श्वासोश्वास नाम के प्राण का कार्य अपर्याप्तक अवस्था में नहीं दिख रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई? चलो पहले हम इसको पहले, क्योंकि आपके चेहरे आपको सारी चीजें, आपके मन की बातें बताते हैं। आप लोग दाल जानते हो? दाल जानते हो? चावल जानते हो? जानते हो। तो चावल को अलग से पकाते हो कि नहीं पकाते हो? चावल बन जाते हैं। दाल को अलग से पकाते कि नहीं पकाते हो? पकाते हो, तो दाल भी बन जाती है। और दोनों मिला करके दाल भात करके खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? तो दोनों की उत्पत्ति अलग अलग अपने अपने कारणों से हुई कि नहीं हुई? और कार्य आपने दाल भात नाम का जो कार्य है दोनों को मिक्स करके कर दिया, ठीक है। किंतु जब मुझे खिचड़ी खानी है, जब मुझे खिचड़ी खानी है, तो अकेले चावल पकने से काम हो जाएगा? खिचड़ी बनेगी? नहीं। अकेली दाल पकने से काम हो जाएगा? नहीं। मतलब अगर मुझे खिचड़ी खानी है तो दोनों भी पकने चाहिए एक साथ, चावल भी और दाल भी एक साथ पकने चाहिए। अलग अलग पकेंगे तो उसको खिचड़ी नहीं कहेंगे, एक साथ पकने चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर खिचड़ी कौन है? श्वासोश्वास प्राण है। खिचड़ी कौन है? श्वासोश्वास प्राण है। और दाल चावल कौन है यहां पर? एक तो शरीर नाम कर्म और श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय, ये एक हो गया, इसको दाल मान लो। और चावल किसको मानना है? श्वासोश्वास पर्याप्ति को मानना है। तो जब तक ये दोनों भी कारण एक साथ नहीं होंगे तब तक श्वासोश्वास प्राण नहीं होगा, खिचड़ी नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात? तो अपर्याप्तक अवस्था में खिचड़ी क्यों नहीं है? खिचड़ी क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर अकेला चावल है, दाल नहीं है। क्योंकि यहां पर शरीर नाम कर्म और श्वासोश्वास नाम कर्म तो है, किंतु श्वासोश्वास पर्याप्ति नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए वहां पर श्वासोश्वास प्राण को नहीं लिया। कहा नहीं लिया है? अपर्याप्तक अवस्था में नहीं लिया। भाई क्लियर? अब तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब जिनको नहीं समझा उनको खिचड़ी नहीं समझता, अब खिचड़ी कैसे समझाए? जिसको नहीं समझा वो हाथ ऊपर करे। डॉक्टर मैना दीदी आपका हाथ ऊपर है? चलो खिचड़ी जो नहीं जानते पहले बताओ, बोलो दीदी। जब पेट खराब हो जाएगा ना तो खिचड़ी अपने आप समझ में आएगी। महाराज जी वही तो है कि खिचड़ी का महत्व तभी है जब सारी चीजें अनुकूलता नहीं है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है। महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई, तब खिचड़ी का महत्व पता चलता है। बोलो डॉक्टर दीदी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि श्वासोश्वास प्राण नहीं है, इसका मतलब अपर्याप्त अवस्था में वहां पे उसको अपन जीवित नहीं बोलेंगे उसको।
कि श्वासोश्वास अकेला जीवित रखने के लिए है क्या? बाकी के प्राण है ना वहां पर। अभी हाँ, पर्याप्त अवस्था में जब श्वासोश्वास नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कि मर गया करके। अच्छा अपर्याप्त अवस्था के प्राण अलग, और पर्याप्त अवस्था में और कुछ जुड़ जाएंगे। तो पर्याप्त अवस्था में जो आवश्यक प्राण है, अगर उनमें से एक भी निकल जावे तो आप बोलोगे कि वो मर गया। वियोग, शुभचंद्र स्वामी ने कहा था कि इन प्राणों का वियोग, पर्याप्त अवस्था में पर्याप्त के जो प्राण बताए थे और अपर्याप्त अवस्था में अपर्याप्त के प्राण बताए थे। तो अपर्याप्त अवस्था में अगर प्राण नहीं है तो अपर्याप्त अवस्था में से आयु खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे लब्ध पर्याप्त को ले लो। लब्ध पर्याप्त का क्या होता है? पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, उसके पास अपर्याप्त अवस्था के प्राण भी है, किंतु आयु प्राण खत्म हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है पर्याप्ति पूर्ण करने से ही। समझ में आ रही है बात? और पर्याप्त, अभी आपका और हमारा लब्ध पर्याप्त अवस्था, निरुद्ध पर्याप्त अवस्था में भी हम आयु वाले हैं और पर्याप्त अवस्था में भी आयु वाले हैं। निरुद्ध पर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास नहीं है, किंतु पर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास है। तो पर्याप्त अवस्था में आप और अभी हम हैं, हमारा श्वासोश्वास रुक जाएगा तो, वो प्राण हट जाएगा तो हम मृत पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां पर इस चीज को अच्छी तरीके से दिमाग में रख देना कि विद्यार्थी में और निवृत्त पर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास प्राण नहीं है, फिर भी जीव जीवित है नहीं अंतर्मुहूर्त तक। ठीक है ना? वहां पर वो किसके सहारे जी रहा है? ये बाकी प्राणों के सहारे जी रहा है। भाव इंद्रिय की अपेक्षा से जी रहा है, आयु की अपेक्षा जी रहा है और काय बल की अपेक्षा से जी रहा है। तीन प्राण उसके लिए सफिशियंट है, बस हो गया, उसको जी रहा है वहां पर। हमारा जी आप कुछ कह रहे हैं? श्वासोश्वास को आविची मरण कहा है। आविची मरण, बिल्कुल, लहर है। हाँ, और अभी आहार शरीर इंद्री ये तीन पर्याप्ति होने से अभी जो श्वासोश्वास का उपकरण है अभी उसके अंदर पूर्ण नहीं हुआ है, या जिसके द्वारा वह श्वासोश्वास लेता है, आहार शरीर इंद्री, उसके बाद श्वासोश्वास। तो जो श्वासोश्वास का उपकरण बनना चाहिए वो अभी उसमें तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसको नहीं लिया। बहुत बढ़िया, मतलब श्वासोश्वास पर्याप्ति उसका उपकरण है, तो वो जब आएगी उसके बाद ही श्वासोश्वास शुरू होगा। और श्वासोश्वास पर्याप्ति कब आएगी? पर्याप्त होने के बाद आएगी। बस ठीक है, आ गया समझ में, धन्यवाद। चंदा जबरिया जी बोलो। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। आपने बताया ना कि वीर्य अंतराय और मति ज्ञान का क्या कुछ समोक्षय उपशम को समझ में नहीं आया मेरे को। कर्म का क्षय उपशम कैसे होता है? सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय, सद अवस्थारूप उपशम और देशघाती का उदय, इस प्रकार से होता है। भैया जी, हाँ, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान किससे होता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है जी। तो इंद्रिय और मन मति ज्ञान का कारण है। तो जब तक मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम नहीं होगा, इंद्रिय मन काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि वो शक्ति नहीं मिलेगी उसके लिए। तो वहां से अपन समझाएंगे तो यहाँ समझ में आएगा। नहीं महाराज जी, यहाँ पर इनको क्षयपशम शब्द नहीं समझा। वो क्षोभम समझ तो तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, पर क्षयपशम प्रक्रिया ही नहीं समझे, क्षयपशम प्रक्रिया ही नहीं समझे। वो तो कितनी बार समझा तो समझ भाई। में आप चंदा जी, वही तो बात है कि क्षयोपशम प्रक्रिया जो आप समझ रही हो, क्षयोपशम करना मतलब क्या? पहले हमने आपको एक उदाहरण दिया था। आपके घर में खिड़की है कि नहीं है? खिड़की है, तो पूरा का पूरा आपने पर्दा लगा दिया, तो आज बाहर की सूर्य किरण अंदर आ रही है क्या? नहीं, वो हमारे केवल ज्ञान की जैसा है। मतलब केवल ज्ञान के ऊपर पूरा का पूरा पर्दा पड़ा हुआ है, अंदर केवल ज्ञान का एक भी अविभाग प्रतिशत अभी हमारा खुला है क्या? जग गया कि एक भी किरण अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब मति ज्ञान, बाकी के जो क्षायक्षमिक ज्ञान है वो कैसे होते हैं? क्योंकि ये तो क्षायिक ज्ञान है। अब क्षायक्षमिक ज्ञान कैसा है? जितना पर्दा खुला उतना प्रकाश अंदर आएगा। तो मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर्यय ज्ञानावरण, ये सब कैसे क्षायक्षमिक ज्ञान है। अब क्षयक्षम होना मतलब थोड़ा सा खुल जाना, बाकी तो ढका हुआ है, किंतु जितना खुला उतना अंदर आएगा। तो अभी आपके और हमारे पास मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? पूरा है क्या? नहीं, पूरा नहीं है, ये कैसे बता रहे हो? ये कैसे सिद्ध करोगे कि हमारे पास पूरा नहीं है? शुद्ध ज्ञान पूरा नहीं है, क्यों? हम सब शुद्ध केवली है क्या? जितना भगवान की दिव्य ध्वनि में आया सारा 11 अंक 14 पूर्व जानते हैं क्या? नहीं। तो हमारे पास शुद्ध ज्ञान पूरा है क्या? नहीं। सिद्ध हो गया कि हमारे पास अपूरा है, जितनी खिड़की खोली उतना अंदर आ गया। मति ज्ञान पूरा है क्या?
ये कैसे सिद्ध करोगे? तो मति ज्ञान आवरण का विषय पंचेंद्रिय का कितना योजन का होता है? उत्कृष्टता से चक्रवर्ती का, बाकी सबको छोड़ो, चक्रवर्ती का 47,000 योजन के ऊपर जितना बताया गया है कि वो सूर्य के विमान के जन्मबिंब का दर्शन करते हैं, उतनी दृष्टि हमारे पास है क्या? नहीं मतलब है। हमारा मति ज्ञान उतना है क्या? नहीं है। मतलब हमारा नहीं मति है। ज्ञान पूरा खुला है क्या? नहीं खुला है। तो मति ज्ञान कितना खुला है? जितनी पर्दा खुला है थोड़ा उतना है। सा। समझ में आ गई बात? तो ये कर्म की पूरी शक्ति जो है, अगर पूरी शक्ति लग जाएगी तो हमारे पास कुछ भी शक्ति, जीव के पास कुछ शक्ति नहीं होगी। कर्म की शक्ति को कम करो, जीव की शक्ति बढ़ेगी। तो यहां पर आंशिक रूप से कर्म की शक्ति को खोलना और जीव की आंशिक शक्ति प्रकट होना, ये क्षयोपशम। ठीक है, ये नॉर्मल भाषा में हमने आपको समझाया। अब इसको ही लाइट का कर्णानुयति पावर भाषा होता में है, सदवस्था रूप उपशम वगैरह 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 जो शिविर बन लाइट का करके आया, पावर जो शिविर होता है 0 वाट से लेकर के और हजारों वाट तक होता है। जी। तो क्षौषम माने उसकी क्षमता, क्षमता, क्षौषम का मतलब उसकी क्षमता। एक शब्द दे दिया क्षौषम, क्षौषम मान उसकी क्षमता, कैपेसिटी। तो जो एक बल्ब बनाया है 0 वाट का, उसमें ज्यादा पावर डालोगे फॉल्ट हो जाएगा है, और बहुत बड़े पावर पर छोटी पावर डालोगे तो वो जलेगा ही नहीं। हाँ। तो ये जो क्षमता है, उस क्षमता को क्षौषम का है। जैसे अपने क्षमता, बच्चे होते हैं, हाँ जैसे क्षमता अपने महाराज जी, बच्चे पर भी होते हैं, क्षमता क्या है कि केवल ज्ञान की भी क्षमता, वो तो अमर्याद, मतलब उसको कोई लिमिट ही नहीं है, इस प्रकार से समझ। नहीं छोटा बच्चा है, अब बड़ा व्यक्ति है, वो एक लड्डू खा सकता है। अब बच्चा उसको देख के कह रहा है मुझे भी एक लड्डू दे दो, तो माँ कहती है बेटा पहले इतना खा के दिखा, उसके बाद तुझे दूंगी। तो तेरी क्षमता उतने खाने की नहीं है। अच्छा, समझ में आ गई? तो क्षमता, क्षौषम माने क्षमता। क्षयपशम आंशिक खुल जाना, अपने पास जो भी है सारा क्षयपशम ही का, इतना समझना। ठीक है, सारा नहीं है, बाकी सारे जो नाम कर्म के, जो आघाती कर्म के जो उदय है, वो तो सारे के सारे पूरे फुल हो रहे हैं। चलिए मीनाक्षी दीदी प्रश्न पूछिए। अब मीनाक्षी दीदी, आपको कौन सी खिचड़ी पता नहीं चली? हाँ। कौन सी खिचड़ी पता नहीं चली आपको? क्षम वाली हो, पर्याप्तक और अपर्याप्तक में जो आपने बताया वीर्यांतराय और मति ज्ञान का क्षेपक्षम, दोनों में क्या फर्क है? मति ज्ञानावरण और वीर्यांतर कर्म के क्षयपशम में कोई फर्क नहीं है। क्षयपशम तो दोनों जगह है। इंद्रिय में क्या है? इंद्रिय जैसे अलग अलग चावल भात पकाने की चर्चा चल रही थी कि उतना होने से भाव इंद्रिया हो गई तो भाव प्राण बन गया उसका। किंतु श्वासोश्वास वाली चीजों में दो कारण बनते हैं, एक कर्म का क्षयपशम और दूसरा श्वासोश्वास पर्याप्ति। तो यहाँ पर श्वासोश्वास पर्याप्ति एक कारण कम है, इसलिए कार्य नहीं होगा, इसलिए वहां पर प्राण नहीं लिया है। अच्छा भैया जी, वायर और पावर, छोटा वायर है और ज्यादा पावर डालोगे तो फॉल्ट हो जाएगा। महाराज जी, मैं ज्यादा दृष्टांत देने से आजकल डरता हूं, क्योंकि लोग उतना ही याद रखते हैं, बाद में मूल आगम भूल जाते हैं, इसलिए ज्यादा दृष्टांत नहीं देना है। जितना जरूरत था उतना दृष्टांत दे दिया हमने। अगली बार आप बोलोगे ना महाराज जी, आप, मैं आपको बोलता हूं आप चेक करिए, आप 10 दिन के बाद प्रश्न पूछे, इनको खिचड़ी याद रहेगी, कर्म कौन सा है वो याद नहीं रहेगा। कुछ तो कर्म बोला था, क्षयशम बोला था, इतना याद रहता है, नहीं तो वो बोले कि वो नाम याद नहीं, खिचड़ी याद रहेगी बस। नहीं, कोई बात क्षमता नहीं। बोलो ना उसको, सीधी बात है, क्षमता याद रहेगी। इसीलिए बार 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 जब तक इसको नहीं देखेंगे तब तक ये चीजें याद नहीं। ठीक है, खैर क्योंकि वो तो है। महाराज जी गोमट सार जीव कांड में इसके ऊपर हमने हफ्तों लगाया है प्राण प्रवृत्तना के, आज तो ये एक दिन में पूरा हो रहा है, वहां तो हफ्ते भर चला था ये सब चीजें। दीपा दीदी, आपका प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं है, खिचड़ी गल गई इनकी। लीला दीदी, आपका क्या प्रश्न है? वंदना भैया जी, नो इंद्रिय वरण करण और इंद्रिय वरण दोनों में क्या फर्क है? इंद्रिय और नो इंद्रिय, नो का अर्थ होता है ईशत, छोटा, तो जो मन मन को नो छोटा इंद्रिया इंद्रिय माने बोल मन। दिया। ठीक है, नो जी। इंद्रिय वरण मतलब मन के संबंधी, और इंद्रिय वरण मतलब इंद्रिय से संबंधित। पांचों इंद्रियों से संबंधित। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, आज थोड़ा सा इस विषय को मैं पूर्ण करना चाहता हूँ, आचार्य भगवान आने तक हो ही जाएगा। तो ये आपको मैंने ये बता दिया था श्वासोश्वास पर्याप्ति। अब मन पर्याप्ति, मनोबल का प्राण कार्य, यहां पर भी ऐसी ही बात है। मनोबल पर्याप्ति में भी अपर्याप्तक अवस्था में मनोबल प्राण लिया क्या? नहीं लिया।
पर वो तो कर्म के क्षयक्षम से होने वाला है, वीर्यांतराय कर्म और मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षयक्षम, वो तो हमारे पास है, किंतु मन पर्याप्ति वहां पर नहीं है। बस यही इसी चीज को यहाँ पर चार्ट में भी दिखाया गया है, चार्ट में देख लो। अपर्याप्त अवस्था में मनोबल प्राण क्यों नहीं होता है? चलिए, देखो, मन पर्याप्ति आवश्यक है, जिससे द्रव्य मन की रचना होती है, और द्रव्य मन के साथ में भाव मन होता है। तो हमारे पास भाव मन तो है, किससे? कर्म के क्षयोपशम से, वीर्यांतर और प्रतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से भाव मन तो हमारे पास बन गया, किंतु भाव मन कार्यकारी कब होगा? जब द्रव्य मन बनेगा तब। और द्रव्य मन किससे बनेगा? मन पर्याप्ति से बनेगा। और मन पर्याप्ति अपर्याप्त अवस्था में है क्या? नहीं है। तो अपर्याप्त अवस्था में दो में से एक कारण नहीं हो गया, भाव मन तो है, द्रव्य मन नहीं है, इसलिए मनोबल प्राण नहीं होगा। खिचड़ी वाला रूल यहां भी लगा देना, दो कारणों में से एक ही कारण उत्पन्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब भाषा पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और वचन बल, ये वचन बल भी अपर्याप्त अवस्था में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वचन बल प्राण भाषा पर्याप्ति के ऊपर डिपेंडेंट है, और भाषा पर्याप्ति कारण है, तो और वचन बल प्राण कार्य है। तो भाषा पर्याप्ति में पहले शक्ति जुटाएंगे और फिर वचन रूप कार्य कहाँ होगा? वचन बल प्राण उसका कार्य करवाएगा। बट कार्य करने के लिए भाषा पर्याप्ति अपर्याप्त अवस्था में आपके पास है क्या? नहीं है, वो पर्याप्त अवस्था में मिलती है। इसलिए जो अपर्याप्त अवस्था में कारण ही वहां पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसका कार्य प्राण रूप नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में मनोबल प्राण और वचन बल प्राण, ये दोनों बल प्राण नहीं होते हैं। अब चलते इंद्रिय प्राण। अब यहां पर इंद्रिय को अपर्याप्त अवस्था में इंद्रिय प्राण को तो रखा, जब इंद्रिय पर्याप्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं होती है फिर भी इंद्रिय प्राण रखा। क्यों? क्योंकि इंद्रिय प्राण कारण है और उससे इंद्रिय पर्याप्ति बनती है। कौन सा इंद्रिय प्राण? भाव इंद्रिय प्राण। तो ये भावेंद्रिय प्राण कारण है, वो हमारे पास अपर्याप्त अवस्था में है, इसीलिए वहां पर इंद्रिय प्राण है। किंतु इंद्रिय प्राप्ति और द्रव्येंद्रिय की रचना है क्या? वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रिय पर्याप्ति नहीं है, इसलिए द्रव्येंद्रिय भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं है। तो ये भी यहां पर कारण कार्य उल्टा हो गया, यहां पर प्राण कारण बना और पर्याप्ति कार्य बन गया। अब कायबल, कायबल प्राण कारण है और शरीर पर्याप्ति कार्य है। दोनों चीजें अपर्याप्त अवस्था में मिलती है, दोनों क्योंकि कायबल प्राण यहां पर है, तो कायबल प्राण से शरीर पर्याप्ति और शरीर की रचना बनते रहना, ये हमको अपर्याप्त अवस्था में उसका कार्य देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? तो कारण और कार्य की अपेक्षा से आचार्य भगवान ने यहां पर इस चीज की चर्चा की है। अब अगर आपके प्रश्न है तो पूछिए, तो यहाँ पर हम प्राण प्ररूपना को पूर्ण करेंगे। गोमट आजीव कांड में इसके अलावा संख्या प्ररूपना भी है, संख्या प्ररूपना नहीं कह रहा हूं मैं, उसके साथ में और भी कुछ उदाहरण वगैरह दे करके भी वहां पर उनको समझाया है। रेखा दीदी पूछिए। तो ऐसा समझता है कि कुछ जगह प्राण प्राण कार्य है और पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है जी, कुछ जगह ऐसा है, उल्टा है, उल्टा है, इसीलिए कहा एक दूसरे के कारण कार्य है। कार्य। तो फिर एक बार प्राण और पर्याप्ति में जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा देखो, बताओ जरा। पर्याप्ति कारण प्राण कार्य, प्राण कारण पर्याप्ति कार्य, इस प्रकार से परिभाषा की अपेक्षा से बीज वृक्ष जैसे बता दो, बीज कारण है, बीज वृक्ष और कार्य वृक्ष, है, वृक्ष कारण है, बीज कार्य है। बीज कारण है, वृक्ष उसका कार्य है, और वृक्ष आगे के बीज के लिए कारण है, कारण है, तो कारण कार्य एक दूसरे, बहुत सुंदर उदाहरण गुरुदेव। तो ये एक दूसरे के कारण कार्य हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ में और एक चीज आपको क्या समझनी है कि भाई परिभाषा है, पर्याप्ति क्या है? तो पर्याप्ति के लिए कारणभूत एक ही पर्याप्त नाम कर्म है, और उसकी वजह से 6 प्रकार की क्रिया करने की शक्ति, हाँ 6 प्रकार की क्रिया करने की शक्ति जो है उसकी पूर्णता पर्याप्ति कहलाते हैं, उस शक्ति की पूर्णता पर्याप्ति कहलाते हैं। और उस शक्ति के आधार पर, उस शक्ति के आधार पर व्यवहार रूप विषय में प्रवृत्ति करना, ये प्राण कहलाता है। प्राण, ठीक है, चलो। अब अभी जो आपने
यहाँ पर उदाहरण लिए थे, अभी जो हमने चार्ट में दिखाए थे कि शरीर रचना बनना, वचन पुद्गल वचन बनना, ये सारे जो है वो इस प्रकार से उसके भी और भी आगे कार्य बनते जाएंगे, मतलब कारण का कार्य, कार्य का भी कार्य कार्य, इस प्रकार से कह सकते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।